वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। चौधरी निसार PMLN में उनकी सियासत एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत में। उसको शेख रशीद साहब के साथ किस तरह मुंसलिक करेंगे? कुछ लोगों का ख्याल है कि जी शेख रशीद साहब भी PMLN में सियासी तौर पर उनका बड़ा कद था और आज तो वो कई दफ़ा इलेक्शन भी जीते और फिर उसके बाद आपके मौजूदा इस वक्त PTI के साथ इलाक़ करके वज़ीर भी हैं। तो चौधरी निसार और शेख रशीद, तो उसमें मैंने तकरीबन बहुत सारे लोगों से बात की, चाहे PMLN के लोगों से बात की, लेकिन बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। चौधरी निसार की आज भी इज़्ज़त है, आज भी उनका मुकाम है, आज भी लोग उनको इज़्ज़त से बात करते हैं। हालांकि वो PMLN का हिस्सा नहीं है, हालांकि PMLN की क़यादत उनसे बहुत सख्त नाराज़ है। हालांकि PMLN में एक बहुत बड़ा ग्रुप जो आज पावर में है वो चौधरी निसार के सख्त मुखालिफों में से है, लेकिन उसके बावजूद शेख रशीद साहब के लिए जो अल्फाज PMLN के लोगों ने बोला या दूसरी जमातों ने या आम लोगों ने, उन्होंने चौधरी निसार और शेख रशीद का फ़र्क जो है वो ऐसे किया है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही बुरा वो है। तो अगर चौधरी निसार की उन्होंने इज़्ज़त की है तो समझ लीजिए कि शेख रशीद को उन्होंने क्या नाम दिया होगा, ऐसा नाम दिया होगा कि मैं उसको अपने वीलॉग में वो नाम दे नहीं सकता, वो जगह नहीं कर सकता हूँ। चौधरी निसार फिर एक दफ़ा सियासी तौर पर एक्टिव हो गए हैं और आप देख रहे होंगे वो मीडिया में भी अब आ रहे हैं और बाज़ाफ्ता वो मैसेजेस कुछ पास कर रहे हैं और जानबूझ के वो मैसेजेस पास हो रहा है। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि वो सियासत कर रहे हैं, तो क्या वह इंडिविजुअल सियासत कर रहे हैं? नहीं, उनकी चंद बहुत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई है और हो सकता है कि चंद बातें अगर तय हो जाए तो वो चौधरी निसार जो हैं वो ऐलान कर दें कि वो किसी जमात का हिस्सा बन जाए। आपको याद होगा कि वो जमात कौन सी, मैं आगे चल के बताऊँगा। आपको याद होगा कि जी चौधरी निसार साहब जो हैं वो यकीनन उनके इख्तलाफ पार्टी लीडरशिप से हुए, लेकिन कई लोगों ने, चंद लोगों ने कोशिश की कि इन ताल्लुकात को, जो कि इतने पुराने ताल्लुकात हैं, इसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन वो जुड़ नहीं सके। और उसकी शायद सबसे ज़्यादा वजह ये थी कि चौधरी निसार के जो मुखालिफिन हैं PMLN में, जो आज काफ़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, ताकत में हैं, वो नहीं चाहते कि चौधरी निसार जाएँ। चौधरी निसार आते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब के इतने करीब हो जाते हैं कि फिर शायद जो दूसरी लीडरशिप है वो पीछे चली जाती है, तो शायद क्यों जाएंगे वो। लेकिन इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब या आपके चौधरी साहब के दरमियान चंद ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अगर वो बैठे तो तय हो जाएं, क्योंकि बड़े बड़े मामलात सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। और मैंने कहा बाकी फैक्टर्स ये है कि वो लोग जो बीच में हैं वो ऐसे हालात पैदा नहीं करते। तो चौधरी निसार PMLN से तो मायूस हो चुके हैं और PMLN ने चौधरी निसार को जो है मुकम्मल तौर पर कहना चाहिए छोड़ चुके हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने पंजाब असम्बली का जो आपके हलफ था वो लिया और फिर ये तासुर आया कि जनाब वज़ीर आला आ रहे हैं। बिल्कुल ये कोई गलत बात नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनको लाया गया था, वो ये सोच के लाया गया था कि उनको पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट कर रही थी, PMLQ भी सपोर्ट कर रही थी और इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। एक बात याद रखिए, चाहे वो PMLN में थे या नहीं हैं, चौधरी निसार की इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। उनके रिलेटिव्स, उनके भाई, उसको तो छोड़िए कि वो खुद उसका हिस्सा रहे इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन चौधरी निसार साहब की भी अपनी ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से कल भी अच्छे थे, PMLN में थे तब भी अच्छे थे, बीच में भी अच्छे थे और आज भी अच्छे थे। तो इस्टेब्लिशमेंट भी उनको वज़ीर आला लाना चाह रही थी, लेकिन वो वज़ीर आला इसलिए नहीं आ सके कि PMLN की मुखालफत सामने आई। वो किसी भी सूरत में चौधरी निसार के लिए तैयार नहीं थे और बुज़दार उनके लिए बहुत बेहतर है PMLN के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में नंबर ऑफ गेम तो था कि इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर, PMLQ से मिलकर, पीपल्स पार्टी से मिलकर, जहांगीर तरीन से मिलकर चौधरी निसार को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता था। लेकिन दो सूरतें थी उसमें, एक तो ये कि PMLN अगर चौधरी निसार के ख़िलाफ़ चली जाती तो फिर क्या होता,
और दूसरा ये कि इमरान खान बुज़दार को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने आपके सेंट्रल की हुकूमत को तोड़ देना था, असम्बली तोड़ देना था, तो इसलिए मामलात रुक गए और फिर ये पसे पुश चले गए। लेकिन फिर आप देखें कि चौधरी निसार दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और उनकी बहुत अहम तरीन मुलाकात एक सियासी पार्टी के कुछ रहनुमाओं से हुई हैं और वो ऐलान भी करने वाले हैं, लेकिन चंद ऐसी बातें हैं जो तय होनी है चौधरी निसार के हवाले से, और उस बुनियाद पर चौधरी निसार जो हैं वो अब सियासत में किसी वक्त भी नज़र आ सकते हैं। तो मैं आप बता देता हूँ किस पार्टी से वो ज़्यादा इस वक्त उम्मीद है। देखें, चौधरी निसार पीटीआई में तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे पीटीआई में? क्योंकि वो इमरान खान को तो ज़रूर अभी भी कहते हैं कि जी वो नियतन अच्छे आदमी है, फला है, दिस एंड डैट है, ये उनकी राय है। वो उनके साथ दोस्ती भी उनकी बहुत अच्छी रही है, पिछले दिनों उन्होंने इमरान खान साहब की हमेशा सपोर्ट भी की है, लेकिन वो पीटीआई में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है। अब एक ये सियासी आदमी है, चौधरी निसार कोई मामूली आदमी तो नहीं है। उसको पता है कि अगर मैंने इक़्तिदार लेना है या मैंने सिर्फ वजारत लेनी है तो फिर पीटीआई बेहतरीन अभी ज्वाइन करे, अभी वजारत मिल जाएगी, बहुत बड़ा नाम है चौधरी निसार का। लेकिन वो इसलिए नहीं जाएंगे कि उनका सियासी कद जितना बड़ा आ जाए इंडिविजुअल लेवल पर भी, और पीएमएलएन के से निकलने के बावजूद भी पीएमएलएन की साथ रहकर उनका सियासी कद इतना बढ़ चुका है कि वो अपने सियासी कद को इस जमात के साथ कुर्बान नहीं करेंगे। आपने देखा कि जो हुआ था, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग गए हैं, मैं क्या नाम बताऊं, जो पीटीआई से मायूस हैं और छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनके लिए जगह नहीं है। चंद साहब हैं, वो बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी का, बड़े ज़बरदस्त सियासी वर्कर थे, गलती से चले गए थे, एडवाइज़र तक बना दिया गया, उन्होंने एडवाइज़रशिप छोड़ दी। अब देखें वो पीछे बैठ गए खामोशी से। तो अब इसी तरह से ये नहीं ले सकते इतना बड़ा स्टेप। ये चौधरी निसार ने इन चीज़ों को समझ है। तो पीटीआई में तो वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये जमात ये इनका आखिरी हुकूमत है और ये पहली और आखिरी हुकूमत है, और इस हुकूमत के ख़त्म होने के बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे। वो भी ये समझते हैं। दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये पकड़ धकड़ करके थी सियासी जमात, उभरी थी, आई थी, लेकिन फिर इसको इक़्तिदार की बुनियाद पर एक चूचू का मुरब्बा और तांगा पार्टी बना दिया गया, जिसमें हर तांगा चल रहा है और हर आदमी को चढ़ा दिया गया, और फिर ये मजमा बन गया और कैबिनेट बन गई और ये हुकूमत कर रही है। असल हुकूमत कौन कर रहा है दुनिया को पता है। बहरहाल इनको सामने रख के हुकूमत की जा रही है, और ये खुश हैं कि जी मुझे वज़ीर आज़म कहा जा रहा है, कोई खुश है कि मुझे वज़ीर कहा जा रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, नाम मिल रहा है, दुनिया में आना जाना हो रहा है, अपने आप को वज़ीर आज़म वज़ीर कह रहे हैं, लेकिन इख्तियारात कुछ भी नहीं है, दुनिया कोई नहीं मानती। तो चौधरी निसार साहब ये फ़ैसला पीटीआई के लिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एटीएम मशीन, पैराशूटर्स और लोटों की जमात है, जो कि जिस दिन हुकूमत से हटी है सब ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक सियासी जमात को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और वो सियासी जमात हो सकता है कि जो बातचीत हुई है बहुत अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो चौधरी निसार बहुत जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बार बार आसिफ जरदारी पंजाब पर काम कर रहे हैं और उनकी 7 सीटें वहाँ एमपीए की, लेकिन उसके बावजूद देखें जुल्फ़िकार खोसा को भी लिया, भट्टो को भी, बहुत सारे लोगों को वो मोबिलाइज कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। इवन बलूचिस्तान में उन्होंने जो है वो सनाउल्लाह ज़हरी और जनरल कादिर बलोच को, तो पीपल्स पार्टी रिवाइव हो रही है। पंजाब में उसको दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें वो पीपल्स पार्टी एक बड़ा कद काट की पार्टी रही है। बेनज़ीर के ज़माने में, भुट्टो साहब के ज़माने में पंजाब की उसकी मकबूलियत बहुत थी, वो ज़ाहिर है गिरी है, ख़त्म हुई है बिल्कुल, लेकिन उसको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है। अगर इस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन को पंजाब में के अपोज किसी को देखती है कि कोई आगे बढ़ सकता है, तो वो पीपल्स पार्टी है सियासी तौर पर।
और बाकी PMLQ है वो एक पार्टी है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। PTI का वो अशर देख चुके हैं कि वो तबाह हो चुकी है। जो पार्टी उन्होंने हाथ रखा था जिसके ऊपर, जिसको हुकूमत दी थी, जिसको 3 साल बर्दाश्त भी किया है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट के लिए नुकसानात हुए। इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गया है और बहुत सख्त तरीन ख़िलाफ़ गया है, और वहाँ पर इनकी इन हरकतों की बुनियाद पर PMLN मज़ीद मजबूत हुई है। हालांकि वहाँ बहुत शदीद उन पर जो है वो सियासी इंतकाम लिया गया है, उनको ऊपर केसेस बनाए गए हैं, उनको काम करने दिए गए, उनकी लीडरशिप पे इल्ज़ामात हैं, चार्ज लगाया गया है, इनकी सज़ा तक दे दी गई है। लेकिन आज भी पंजाब में सबसे बड़ी सियासी जमात PMLN की अवामी तौर पर। तो अब वो PTI तो पिट चुकी, अब उनको कोई जमात चाहिए। अब उस जमात में पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक सेकंड चॉइस है, जिसको आपने देखा कि पिछले दिनों PDM के हवाले से पीपल्स पार्टी हटी है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं देता पीपल्स पार्टी से कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गई है, लेकिन जाहिर है वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए पंजाब में अगर दोबारा पीपल्स पार्टी को रिवाइवल मिलता है तो वाहिद तरीक़ेकार ये है कि ऐसे लोगों को पीपल्स पार्टी को दिया जाए जो लोग पंजाब में कदोकाट रखते हैं। जैसे जुल्फ़िकार खोसा साहब आए, भट्टू साहब आए, चौधरी निसार एक बहुत बड़ा नाम है। चौधरी निसार पीपल्स पार्टी में आते हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा और पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा है? तो चौधरी निसार के फ़ायदे का तो मैं बताता हूँ बाद में, पहले मैं पीपल्स पार्टी को बताऊँ। तो पीपल्स पार्टी को तो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत बड़ा नाम है चौधरी निसार का। लेकिन और इस तरीके से पीपल्स पार्टी वहाँ रिवाइव की जा रही है, और पीपल्स पार्टी हो सकता है जिस तरीके से उसको वहाँ ग्राउंड में सपोर्ट इस वक्त मिली हुई है, आसानियाँ मिली हुई हैं, और अगर वो इस सिलसिले में किस हद तक मोबिलाइज कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल है पंजाब में इन होने में और ऊपर आने में। अब वो आया अपने लोगों के ज़रिए अवामी मकबूलियत ले सकेंगे या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से पंजाब पे अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी सियासी जमातों को, जो कि ये दूसरी PTI ना बन जाए कि जनाब PTI के नाराज़ ग्रुप में इसमें डाल दिया जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप भी डाल दिया जाए, आपके चौधरी निसार को भी डाल दिया जाए, और PMLQ भी इनके साथ मौजूद हो जाए एज ए पार्टी। तो एक तरीके से पीपल्स पार्टी को PTI बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि PTI को अगर PTI गिर रही है, नीचे जा रही है, ख़त्म हो रही है, तो पीपल्स पार्टी पंजाब में दूसरी बड़ी सियासी जमात बन के आए। लेकिन अगर इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट लाएगी तो ताकत तो वो हासिल कर सकते हैं, हो सकता है हुकूमत भी मिल जाए, लेकिन क्या अवामी मकबूलियत मिलेगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पीपल्स पार्टी के लिए। मैं आगे चलता हूँ। देखें, आपके चौधरी निसार साहब जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी ताकत PMLN की ताकत थी, और आज वो PMLN में नहीं है, तो वो अगर इलेक्शन भी लड़ेंगे तो उनके लिए मुश्किल है कि उस इलाके से वो जीत सके। आया पीपल्स पार्टी उनको किस हद तक सपोर्ट दे सकती है? इस्टेब्लिशमेंट तो देगी, मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी भी देगी, और इस्टेब्लिशमेंट अगर पंजाब में सपोर्ट देती है तो उनकी हुकूमत भी बन सकती है। मैंने कहा वज़ीर आलाशिप भी आ सकता था, लेकिन 2 फैक्टर मैंने बता दिया जिसकी बुनियाद पर पीछे हट गए। अगर ये 2 फैक्टर ना होता और सिर्फ PMLN खामोश ही रह जाती तो वज़ीर आला जो है वो चौधरी निसार हो सकते थे। तो चौधरी निसार क्या अवामी मकबूलियत हासिल कर सकेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई छोटी मोटी जमात नहीं है, बहुत बड़ी सियासी जमात है, लेकिन उनकी मुखालफत ज़रूर आएगी वहाँ पर, और मुखालफत जो सबसे ज़्यादा आएगी वो PMLN से आएगी, और इस वक्त पंजाब में PMLN का तूती बोल रहा है। तो इस वक्त अगर चौधरी निसार साहब पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से आते हैं तो उनको यकीनन पजीराई मिलेगी, इस्टेब्लिशमेंट पीछे होगी। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आया अवामी सपोर्ट के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में वो पोजीशन नहीं है, अवामी इतनी मकबूलियत नहीं है। तो चौधरी निसार को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट ज़रूर एक सियासी जमात की हैसियत से तो मिलेगी, बड़ी सियासी जमात की हैसियत से मिलेगी, लेकिन अवामी मकबूलियत का वो ग्राफ नहीं मिलेगा। और चौधरी निसार की नाम की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जी पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़े बड़े नाम अब शामिल हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा वो उठा सकती है, और वहाँ यकीनन उनके वोटर्स अभी भी मौजूद हैं जिसको स्टिमुलेट किया जा सकता है अगर पीपल्स पार्टी वहाँ काम करती है। तो बज़ाहिर ये सूरत हाल है, और देखना ही है कि आया चौधरी निसार जो सियासत करने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी से उनकी बातचीत चल रही है, और अहम तरीन मुलाकात भी हो चुकी है, और चंद शराइत है और वक्त मांगा गया। अगर फैसला ये आता है कि चौधरी निसार ने भी ऐलान कर दिया कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, तो वो पीपल्स पार्टी को कितना फ़ायदा देंगे खुद
पीपल्स पार्टी की बुनियाद पे उनको कितना फ़ायदा मिलेंगी, पंजाब में PMLN की मुखालफत में वो कहाँ खड़े होंगे और आइंदा उसकी सियासत कहाँ पहुँचेगी, इस्टेब्लिशमेंट उनको कहाँ ले जाना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर वो किस तरफ जाना चाहेंगे, कितना जाना चाहेंगे, ये सब बातें चंद दिनों में आपके सामने आ जाएंगी। फैसला पहले इंतज़ार कर लेते हैं कि चौधरी निसार साहब क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि हर जमात चाहेगी कि चौधरी निसार उनको ज्वाइन करे और कोई जमात नहीं जाएगी कि शेख रशीद उनकी जमात को आए। इवन PMLQ में भी नहीं चाहती, MQM भी नहीं चाहती कि शेख रशीद जो हैं उनकी जमात में आए। तो शेख रशीद को कोई लेने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो PTI में लोटे हैं आज की सियासत में कोई उनको लेने को तैयार नहीं है, लेकिन चौधरी निसार को हर जमात लेने को तैयार है और पीपल्स पार्टी तो उनको चूम के लेगी। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।